अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो जुलाई 2025 का सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट आप लोगों को जो है वो 12 सवाल दिए जाते हैं और इनमें से कोई 8 सवाल आपको हल करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 15 से कि सन बलूगत या बालिगपन एडोलेसेंस ये क्या है, और 15 से 17 साल की उम्र ग्रोह की कोई 4 खुसूसियात जो है वो लिखिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें यहाँ देखते सकते हैं स्टूडेंट आप के बलूगत मतलब बालिगपन जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बलूगत या जवानी सानवी जिनसी खुसूसियात की ज़ाहिरी शक्ल के साथ इब्तिदा होने का दौर है। मतलब जिनसी खुसूसियात जो है वो ज़ाहिर होती हैं और जो सोमैटिक सेल है, जिस्मी खुलिये है, इनकी जो नशोनुमा है ना, इनका जो है वो शुरुआत जो है वो हो जाती है। और ये उम्र जो है वो तकरीबन जो है वो 10 से 19 साल तक जो है वो जानी जाती है। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो जिस्मानी ज़हनी नशोनुमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनमें उबूर आ जाता है। अब मतलब वो जो फ़र्द है वो कोई बच्चा नहीं रहा और ऐसा है कि बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, तो ये जो है वो उसके बीच की उम्र है ना। तो इसमें जो है वो बच्चा अपनी शनाख्त, माशरती, जज्बाती तौर पर जो है वो रिश्तेदाराना आज़ादी, ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर जो है वो मुनहसिर करती हैं। फिर स्टूडेंट उसके अंदर जो है वो 15 से 17 साल तक की जो खुसूसियात हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो है वो मुकम्मल नशोनुमा जो है वो हो जाती है और तकरीबन जो है वो 95% जो है वो बालिग कद जो है वो हाइट जो है वो आ जाता है। सोच जो है वो ज़्यादा तजरीदी हो जाती है। दबाव वाले हालात में पुख्ता सोच, लंबी हद तक सोचने की काबिलियत, जिस्मानी नक्श जो है वो पूरे तरीके से जो है वो तश्कील पाता है। ताकतें जो है फ़िज़िकल जितना भी फ़ोर्स है, जितनी भी ताकतें हैं, है ना, उसका एहसास होता है। फैंटेसी के साथ मशगूलियत है और जो मुखालिफ जिन्स है उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने की अहलियत जो है वो भी इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो ये 15 से साल तक की उम्र की जो है वो खुसूसियात इनमें जो है वो बच्चों में मौजूद होगी। हमारा अगला सवाल सवाल नंबर 16 से कि ग्राफियन मोहराब, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो उसकी दी गई शक्ल में ए और बी और सी को जो है वो पहचानना है और उनके फ़ायदे जो है वो, इनके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, इन्हें भी लिखना है। तो ये रहा स्टूडेंट ग्राफियन जुराब जो है, इसकी शक्ल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो लेबलिंग ए जो है वो थीका एक्सटर्ना है, फिर उसके बाद जो है वो थीका इंटरना और उसके बाद जो सी है वो है ऊसाइड। तो इस तरीके से देखिए हम लोग के आपको जो निशानदेही जो है वो लेबलिंग जो है वो इस तरीके से भी आ सकती है। और इनके फंक्शन में स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीका एक्सटर्ना जो है वो बैरूनी हिफाजती जो है वो रेशेदार गिलाफ है और उसके नीचे जो है वो थीका इंटरना होता है जो कि एस्ट्रोजन जो है वो तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। और उसी तरीके से ऊसाइड के बारे में स्टूडेंट ये देखें कि ये जो है वो मनवे के साथ जो है वो मिलाप करते हैं और बराबरी के बाद जो है वो जख्ता और फिर जो है वो जुनैन जो है वो इसमें तब्दील होता है। तो इस तरीके से इनकी खुसूसियात और इनके जो कैरेक्टर है ये आपको लिखने होंगे। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल सवाल नंबर 17 कि दिमागी जो नखाई सयाल है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से उज़ू से बनता है और उसके जो है वो 4 अफ़ाल जो है वो भी लिखना है। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, यहाँ पे आप देखें कि दिमागी नखाई सयाल जो है वो इजाफी खुलवी सयाल की तरह लिम्फ है और दिमाग में पिया मीटर के जो कोरॉइड प्लेक्सस से जो है वो खारिज होते हैं। अब यहाँ पे उसकी पोजीशन है कि जो दिमाग के जोफ यानी जो वेंट्रिकल्स है इनमें और नखाई डोर के वस्ती खुलियों के ये वस्ती नाली, मरकज़ी नाली और जो एपेंडाइमल सेल खुलियाता है ये इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और यहाँ से ये खारिज होंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि CNS जो क्रैनियम कैपेसिटी है जो है वो 100 से लेके 200 cc CSF होता है और यहाँ पे CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो मुसलसल वेंट्रिकल और मरकज़ी नाली के स्तर रखने वाले एपेंडाइमल खुलियों के ज़रिए जो है वो तैयार होता है और बैक वक्त दिमाग से खून के बहाव में
ये निकाला जाता है। तो स्टूडेंट इसके जो है वो अफ़ाल हैं, अफ़ाल जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मेनिंजेस और CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड झटका जो है वो जज्ब करने के तौर पे काम करते हैं और दिमाग और निखाई डोर को मैकेनिकी चोटों से जो है वो बचाते हैं, मतलब उनकी हिफाजत करते हैं। और ये जो कैफ़ा है खोपड़ी के अंदर जो है वो मुस्तकिल दबाव बरकरार रखने के लिए ज़िम्मेदार है। उसी तरीके से खून और दिमाग की नसीजों के दरमियान जो ग़िज़ाई अज्जा है उनके तबादले में और जो फासिद बेकार मादे हैं उन्हें बाहर निकालने में जो है वो मदद करते हैं। दिमाग को जो है वो ऑक्सीजन फ़राहम करते हैं और दिमाग को जो है वो सूखने से, मतलब डेसिकेशन, वो हमेशा जो है वो नम होना चाहिए, तो ये उन्हें जो है वो सूखने से, डेसिकेशन से बचाते हैं। तो इनके जो है वो ये अफ़ाल जो है वो दिए गए हैं। स्टूडेंट हमारा अगला सवाल, इंसानी दिल में मौजूद मुख्तलिफ़ कोई 3 खुल बंधन वॉल्व्स के मुकाम और उनके नाम जो है वो लिखना है। यहाँ स्टूडेंट आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिल के जितने भी खुल बंधन है यहाँ पर आपको लाइन से जो है वो ये मिल जाएंगे। इसके अंदर देखें, इसमें कस्पिड वॉल है, यूस्टेशियन वॉल है, थिबेशियन वॉल है, सेमी ल्यूनार वॉल है। तो ये सारे वॉल जो है वो आप जो है वो उनके मुकाम कहाँ पर मौजूद होंगे और उनके नाम जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट सवाल नंबर 19 हम देखें कि आबादी के ताल्लुकात में नबातात में मौजूद दिफाई मैकेनिज़्म, मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म है ना, सब्ज़ी खोर हर्बीवोरस के ख़िलाफ़ जो है वो किस तरीके से आबादी नबातात में जो है वो किस तरीके की मज़ाहमत जो है वो होगी, इसकी वजाहत जो है वो करना है। तो आइए स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो नबातात में जो मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं कि पौधों के लिए, है ना, यहाँ पे देखें आप, पौधों के लिए सब्ज़ी खोर जो है वो शिकारी हैं। तो पौधों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हैवानात की तरह जो है वो भाग नहीं सकते, इधर उधर जो है वो जा नहीं सकते। तो इनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने हैरत अंगेज़ जो है वो अक़साम, मतलब कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। तो नबातात का जो है वो दिया हुआ है, तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो कांटेदार जो पौधे होते हैं, है ना, जो सबसे पहली हिफाजत तो इन्हीं से हो जाएगी। कैक्टस, एकेशिया के जो पौधे हैं जिनमें जो है वो कांटे होते हैं, तो हम लोग इनमें जो है वो देख सकते हैं कि ये वो पौधे हैं जो बैरूनी हिफाजत का काम करें। बहुत सारे पौधे जो है वो कीमिया बनाते हैं, जिसको क्या होता है, जिसे खाकर जो है वो कीड़े जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनका जो है वो हाजमा ख़राब हो जाता है, मतलब पेट में जो है वो जो है वो लाइसिस, मतलब बहुत सारे सेल जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, इस तरीके से वो ख़त्म भी हो जाते हैं। एक पौधे का नाम है मदार का पौधा, कैलाट्रोपिस। इसके बारे में भी जो है बुक में दिया हुआ है कि कैलाट्रोपिस जो मदार का पौधा होता है, जिसे अगर हम लोग तोड़ लें तो उससे मिल्की लेटेक्स जो है वो बाहर आता है। तो स्टूडेंट ये पौधा आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक जहरीला जो है वो मादा होता है, मतलब इसे कोई अगर खा ले, है ना, तो गाय या बकरी अगर इसे खा ले तो ये बहुत जहरीला है और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है ये बनाता है। तो इसे कोई जो गाय बकरी वगैरह ये पौधा जो है वो नहीं खाते। तो इस तरीके से इन्होंने इस तरीके का कीमिया जो है वो बना के अपनी हिफाजत की। और बहुत सारे जो है वो मेडिसिनल प्लांट हैं, हम लोगों को मालूम है, ओपियम, स्ट्रैचिन, क्विनिन, कैफ़ीन, निकोटीन, ये पौधे जो है तैयार करते हैं, ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्योंकि मज़ाहमत लिखना है, ख़िलाफ़ जो है वो किस तरीके से नबातात मैकेनिज़्म कर रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं ऐसे केमिकल, तो इन्हें जो है वो कोई सब्ज़ी खोर जो है वो खा नहीं सकता। तो इस तरीके से इनकी जो है वो दिफाई मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म इनमें काम करता है। आते स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 20 के 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से पैदाशुदा नुक्स, मतलब डिसऑर्डर, इनकी कोई 6 अलामतें जो है वो लिखी हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है लेसन नंबर 3 से लिया गया है। इसके अंदर जो है वो ट्राइसोमी, है ना, ट्राइसोमी को जो है वो इसमें बताया गया है कि 21वें क्रोमोसोम की तैयारी के दौरान जो है वो इसके अंदर जो है वो
नुक्स जो है वो पैदा हो जाता है। और इसमें इसकी अलामत जो है वो लिखना है, जो हम लोगों का असल सवाल है। तो इसमें जो है वो मुतदिल या हल्के जहनी पसमानदगी जो है वो होगी। पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट, मतलब जो ढांचा रहेगा पूरा ये कमज़ोर रहेगा। और चेहरों की जो है वो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, मतलब जैसे छोटा सर, कान और मुंह, यानी बच्चे जो है वो आपको अलग से जो है वो दिखाई देते हैं। इनके आँखों के अंदरूनी कोने की तह जो है वो तिरछी और बाहर की तरफ होती है। चपटे हाथ और छोटी उंगलियां, एक हथेली जैसे लकीर जो है वो जो है वो एक लकीर रहेगी। हथेली जो है वो चौड़ी होगी। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है वो ये खसूसियात जो है वो दिखाई देगी। और ये जो है वो डाउन सिंड्रोम भी हम लोग इसे कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला सवाल कि ज़ीरे माइक्रोस्पोर से नर ज़वाज बरदार के वजूद में आने के अमल की वजाहत कीजिए और नर ज़वाज बरदार की उम्दा नामज़द शक्ल जो है वो बनाइए। तो ये स्टूडेंट लेसन नंबर 1 से लिया गया सवाल है। यहाँ भी हम लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो ज़ीरे से जो है वो नर ज़वाज के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो पोलन ग्रेन ज़ीरा है। और ज़ीरे से नर ज़वाजा मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट है ना, इसका आपको जो है वो बताना है। तो मेल गैमीट स्टूडेंट देखो यहाँ पे दो मेल गैमीट जो है, दो नर ज़वाजे यहाँ पर जो है वो तैयार हो रहे हैं, ये वाले। तो ज़ीरे से लेके यहाँ तक का जो अमल है स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो अंदर जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके अंदर पहले डिवीज़न से जो है वो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल जो है वो मसावी तकसीम करते हैं। और उसके बाद जो है वो जेनरेटिव सेल जो है वो फिर से जो है वो तकसीम करता है और दो नर ज़वाजे जो है वो तैयार करता है। और फिर ये नर ज़वाजे जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस, जो नली खुलिया है, उसकी मदद से जो है वो मादा ज़वाजे तक जो है वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखना है। यही पेज पे जो है वो आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा सफ़ा नंबर 5 और 6 पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि नर ज़वाजे की पुख्तगी जो है वो आपको लिखनी होगी। हमारा अगला सवाल स्टूडेंट सवाल नंबर 22 से, इसमें जो है वो तज्ज़ियाकारी डिकम्पोजिशन की तारीफ़ लिखिए और उसके कोई 4 मराहिल उनको जो है वो सही तरतीब में वाज़े कीजिए। तो ये वजाहत जो है वो तज्ज़ियाकारी डिकम्पोजिशन से ली गई है। ये स्टूडेंट लेसन नंबर 14, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो तज्ज़ियाकारी जो दी गई है, इसका अमल जो है वो पेचीदा नामियाती मादे को गैर नामियाती मादों में टूटना या फिर उसको बिखेरने का जो अमल है, इसे कहा जाता है। और इसके अंदर स्टूडेंट जो मराहिल है ना, तो मराहिल के अंदर देखें सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े करना, इंजज़ाब लीचिंग का प्रोसेस, उसी तरीके से तवानाई का टूटना कैटाबॉलिज़म, खाद बनने का अमल ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन मादनियात का बनना, ये जो है वो इसके अंदर शामिल है। अगर इसको आपको डिटेल में लिखना है तो यहाँ पे सब जो है वो लिखा हुआ है। इंजज़ाब दिया हुआ है, कैटाबॉलिज़म, ह्यूमिफिकेशन का अमल होता है और उसी तरीके से जो है वो मिनरलाइजेशन का भी अमल होगा। तो ये पेज नंबर 187 188 पे आपको इसका पूरा डिकम्पोजिशन का जो है वो हिस्सा मिल जाएगा। हमारा अगला सवाल स्टूडेंट कि झेल में दिए गए अनासुर एलिमेंट्स की कमी से पौधों में ज़ाहिर होने वाली अलामतें ये जो है वो दर्ज कीजिए। ये स्टूडेंट आपका जो है लेसन नंबर 7 से लिया गया सवाल है कि अनासुर की कमी से पौधों में ज़ाहिर होने वाली अलामतें। इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहला जो है वो पोटेशियम दिया हुआ है। पोटेशियम के बारे में जो है आप देख सकते हैं कि उसका किरदार क्या है पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किस तरीके से वो बहुत सारे किरदार अदा करता है उस। लेकिन हमारा सवाल जो है वो उसकी कमी की अलामतें हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट पत्तियों के किनारे जो है वो पीलापन आना और वक्त से पहले जो है वो पत्तियों का गिर जाना या उनकी मौत हो जाना, उसके जो खुलियात है उनका ख़त्म हो जाना, ये उनकी कमी में जो है वो शामिल है। उसी तरीके से स्टूडेंट मैग्नीशियम का दिया हुआ है। मैग्नीशियम भी हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो उसके अफ़ाल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं, है ना, कि फॉस्फेट के तहवली अमल को मुतारिक करना, क्लोरोफिल का जो है वो एक अहम जुज़्व है और राइबोसोम की साख्त को बरकरार रखता है। लेकिन अगर स्टूडेंट ये पौधों को ना मिले तो क्लोरोसिस मतलब बेसब्जियत पौधे जो है वो आपको ग्रीन कलर के जो है वो नहीं दिखाई देंगे। तो ये उसकी कमी की अलामतों में है।
और इसी तरीके से स्टूडेंट बोरॉन, इससे भी जो है वो डेफिशिएंसी कमी की जो अलामतों में के अंदर जो है वो ब्राउन हार्ट डिसीज़ ये जो है वो शामिल है। पत्तियों में जो है वो ब्राउन कलर जो है वो अपीयर होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो कमी की अलामतें जो है आपको लिखनी होगी। स्टूडेंट अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं कि भारत के शुमाल और जुनूब में पाए जाने वाले गन्ने की मुख्तलिफ़ अक़साम, शुगर किन की वेराइटीज़ के जो है वो साइंटिफिक नाम, है ना, साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम, ये जो है वो देना है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि गन्ना जो है इसके अंदर जो सैखेरम बारबेरी है ना, सैखेरम बारबेरी का ताल्लुक जो है वो शुमाली हिंदुस्तान से है। और सैखेरम ऑफिसिनेरम इसका ताल्लुक जो है वो जुनूबी हिंदुस्तान से है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपने यहाँ ये वैरायटी, ये किस्में जो है वो गन्ने की मौजूद हैं। और इसके अंदर जो है वो आला शक्कर की मिकदार है। इसका तना जो है वो मोटा होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इनके साइंसी नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे। और उसी तरीके से स्टूडेंट CO419, ये जो आप जो है वो देख रहे हैं, CO421, 453, ये जो है स्टूडेंट हिंदुस्तान में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पैदावारियत वाली है। और इसका जो जगह का नाम जो सेंटर इन इंडिया बताया गया उसके मराकज़, तो ये जो है वो कोयम्बतूर जो तमिलनाडु में है, यहाँ पर जो है वो इसकी ज़्यादा मिकदार जो है वो तैयार की गई है। तो इस तरीके से इसका मुकम्मल जवाब जो है आप लिखेंगे। हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कि मुनासिब इस्तिलाह की मदद से दर्ज झेल चार्ट को मुकम्मल कीजिए और फिर से लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बायोटेक्नोलॉजी जो लेसन नंबर 12 है उसके अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं और बताया गया कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब RDNA टेक्नोलॉजी करके किस तरीके से हमने नए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो बनाए हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो पार्टरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर जो है वो रिलैक्सिन बनाया गया है। एम्फाइजेमा के लिए जो है वो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो है जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो टीका ये तैयार किया गया है। यहाँ स्टूडेंट आप जो है ये टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। साथ जो प्रोटीन है और उनके जो इस्तेमाल जो दिए गए हैं वो यहाँ पर जो है वो लिखें। आप ये सबको जो है वो अच्छे से याद कर लें। इसमें से जो है वो हर बार जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो इस पर आते ही हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन सी का जो है वो आखिरी सवाल हम लोग देख रहे हैं, सवाल नंबर 26। इसमें स्टूडेंट के हवा में मौजूद कोई 2 आलाइंदे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की किस्म बताइए और इंसानी सेहत पर उनके मुज़िर असरात, इस पर जो है वो नोट लिखिए। तो यह आंसर भी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो सवाल में पूछा है कि हवा में मौजूद कोई 2 आलाइंदे एयर पोल्यूटेंट्स, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एयर पोल्यूटेंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा कि एयर पोल्यूटेंट्स के कोई 2 नाम वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो 2 तरीके की है। एक तो जुज़वी फ़िज़ाई आलूदगी मतलब पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट, और दूसरा जो है वो गैसियस पोल्यूटेंट मतलब गैसीय आलूदगी, है ना। फिर ये लिखने के बाद स्टूडेंट आपको लिखना है कि इंसानी सेहत पर उनके मुज़िर असरात। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोगों को जो है वो यहाँ पर आना होगा। ये देखें कि मुज़िर असरात में देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कि 1.0 माइक्रोमीटर की लंबाई के आलूदा ज़रात आसानी से फेफड़ों में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। उसी तरीके से ज़्यादा सांस की नली में जो है वो इनके ज़्यादा जाने से इसका जलन का सबब बनेगा और बैक्टीरिया, फफूंद, काई से पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ बीमारियाँ ये जो है वो इसका सबब बनेगी। उसी तरीके से वज़नी धात मतलब मर्क्यूरी का भारीपन, सिर दर्द, थकावट, घबराहट के साथ साथ मुतअद्दिद दीगर मसाइल का भी ये जो है सबब बनेगा। और तवील असरात जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी ख़राबी का बाज़ भी बन सकता है। इसी तरीके से इंसानी नसीज में भारी धात, RBC खून के सुर्ख जस्मिया में लीड का जमा होने की वजह से एनीमिया मतलब खून की कमी होगी। जिगर, गुर्दों, आंतों जैसे अज़ा को भी नुकसान पहुंचेगा और ये आपके वस्ती आसाबी निज़ाम को भी जो है वह मुतासिर करता है। ख़वातीन में आलूदा ज़रात जो है 10 माइक्रोमीटर से कम है, उसके ताल्लुक़ में आने वाले छोटे सरों में इससे जो है वो छोटे सर वाले जो है वो बच्चे जो है वो पैदा होते हैं, उनकी जिस्मानी नशोनुमा जो है वो पूरी नहीं होती
और ये बच्चे जो है वो मैदे की माजूरी का भी शिकार होते हैं और इनका कैंसर का ख़तरा भी जो है वो इनमें बढ़ जाता है। उसी तरीके से पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन गिलाफ के बढ़ते हुए जुनैन के डीएनए को दोबारा दुरुस्त ना होने वाला नुकसान, ये भी जो है वो हवा में मौजूद जो आलाइंदे हैं इनकी वजह से इंसानी जिस्म पर जो है वो होता है। तो ये सब उनके जो है वो मुज़िर असरात हैं। इसमें से आप जो है वो जितने पॉइंट्स बना सकते हैं लिखें, क्योंकि सवाल जो है वो 3 मार्क्स का है, तो इसके अंदर कम से कम जो है वो 6 पॉइंट जो है वो नुकात जो है वो चाहिए होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा जो सेक्शन सी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हम लोग जो है वो सेक्शन डी जो है वो अगले पार्ट में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।